बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग सब? आई होप ये खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, अपनी फैमिली के साथ हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ जी मैं पढ़ रही हूँ रमज़ान में पढ़ने वाली दुआएं, जो आप देख ही रहे हैं कि रमज़ान में सहरी में पढ़ने वाली दुआ और तकरीबन ये पूरे रमज़ान की ही पहले रोज़े से लेके 10वें रोज़े तक की दुआएं हैं इसमें, और 11वें रोज़े से लेके 20वें रोज़े तक, फिर 20वें रोज़े से 21वें रोज़े तक, और डेली भी पढ़ने के लिए कसरत से इस पे दुआ है। रमज़ान में पढ़ने के लिए चलते फिरते पढ़ें ये और जो ताक रातें होती हैं जो शब कदर कहलाती है, तो 21वीं 23वीं 25वीं 27वीं 29वीं शब को कहते हैं, जो पता नहीं होता है कौन सी है, तो उसमें भी आप उसमें पढ़ने वाली दुआ भी इसमें लिखी हुई है। तो ये सब जो है ना मैं रमज़ान में पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर ये मैं पढ़ भी रही थी और मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं और इसका बहुत ज़रूर सवाब है। यहाँ जी मैं आ गई फिर किचन में, और किचन में जी मैं बना रही हूँ काले वाले चना चाट। चना चाट ये बच्चे ज़रा शौक़ से खा लेते हैं, और बनती तो इस दफ़ा तकरीबन जो है ना डेली ही कहीं ना कहीं मैं इफ्तार भेज रही होती हूँ, तो इसलिए मुझे ना फिर ये होता है कि चना चाट होनी चाहिए। या तो मैं दही बूंदी वाले में बना लेती हूँ, मिक्स बना लेती हूँ, या फिर मैं ही बना लेती हूँ। तो आज काले वाले जो चने थे वो मैंने बनाए थे, और इसके साथ बिज़ी रूटीन चल रही है, काम बहुत इस टाइम पर बड़ी जल्दबाज़ी हो रही होती है, बहुत जल्दबाज़ी हो रही होती है। तबीयत भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आवाज़ मेरी जो है ना वॉइस ओवर करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, और बस इसी वजह से कल मेरा व्लॉग भी नहीं आ सका। और यहाँ मैं बना रही थी छोला चाट, और इसके साथ कुछ आइटम्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं, यानी कि पकौड़े वॉन्टन मैंने बना के रखे हैं, तो उससे बड़ा मेरा काम आसान हो गया है। और बहुत से लोगों को ना मैं यहाँ कहूँगी कि पसंद नहीं होता बना के रखना, यानी कि ना, तो सबका अपना अपना सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। बनाना चाहे तो बना लें, बना के रख लें, फ्रीज़ कर लें। नहीं करना चाहते हैं तो आप डेली बेसिस पे भी बना सकते हैं। जो लोग फ्रेश बनाना पसंद करते हैं, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा एतराज़ इस चीज़ पर कर रहे होते हैं कि नहीं बना के रखना चाहिए। सबके घर का एक अपना जो है ना तरीका होता है, किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। कोई मैं भी पर्सनली आम रूटीन में ज़्यादातर चीज़ें बना के स्टोर करना बिल्कुल पसंद नहीं कर रही होती हूँ। बस 3-5-7 दिन का मेरा जो है ना गार्लिक और जिंजर पेस्ट होता है, वरना इससे ज़्यादा मैं नहीं बनाती। बाकी और कोई भी चीज़ मैं इतनी ज़्यादा जो क्वांटिटी में बना के नहीं रखती हूँ। रमज़ान में बस ये होता है कि डेली हमें जो है हरी मिर्च वाली जो चटनी होती है, ग्रीन चटनी, वो उसकी ज़रूरत होती है पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ खाने के लिए। या मीठी चटनी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जो मतलब ख़राब नहीं होती है, बना के आप रख लेना तो ख़राब नहीं होती है। तो वो चीज़ें ऐसे बना के रख ली, या समोसे वगैरह बना के रख लिए, तो उसमें बस यही होता है कि डेली बनाना ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है। तो इसलिए आप बना के रख लेते हैं तो आपको आसानी हो जाती है। लेकिन सबका अपना अपना है, जो बनाना चाहे वो बना ले, जो नहीं बनाना चाहता वो जिनके पास ज़्यादा टाइम है और वो बना सकते हैं, वो ताज़ा ताज़ा भी बना सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है कि आप जो है ना, मतलब अगर कोई बना के रख रहा है तो आप भी वही करें, या अगर आप नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। चलिए आज का टॉपिक पे बात करते हैं कि 5 लोगों के घर जाना बंद कर दें। वो कौन लोग हैं? कुछ घरों में ना जाके आपको सुकून मिलता है, और कुछ जगहों से ना वापस आकर दिल बोझल हो जाता है। हर दरवाज़ा हमारे लिए नहीं खुलता, और हर महफ़िल हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। तो आप ये क्यों सोचते जा रहे हैं आपको खुशी मिलेगी? तो हमारे लिए कुछ लोग जो होते हैं ना, आपका वक्त और एनर्जी और खुशियों के हकदार नहीं होते हैं। आप उनकी बातों, उनके घर के माहौल की वजह से ना सिर्फ थकन महसूस करते हैं, बल्कि अपना सुकून भी खो देते हैं। हम सब ऑफ कोर्स ये चाहते हैं ना कि हमारे रिश्ते मजबूत हों, हमारे ताल्लुकात पॉजिटिव हों, और हर मुलाकात से हमें सुकून मिले। लेकिन हकीकत यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घरों में बार बार जाना हमारी ज़िंदगी में नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। जैसे जैसे इंसान इस दुनिया में वक्त गुजारता है ना, उसकी बर्दाश्त कम होती चली जाती है, और जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, वो चाहता है कि उसकी इज़्ज़त ज़्यादा की जाए। हर इंसान में इतनी समझ बूझ और इतना साइंस तो होना ही चाहिए कि जो इंसान ज़्यादा देर तक आपकी इज़्ज़त नहीं कर सकता, तो आप भी उसको बर्दाश्त ना करें। बग़ैर पछतावे के, बग़ैर किसी गिल्ट के, बग़ैर किसी झिझक के आप भी उसकी इज़्ज़त करना कम कर दें। ज़िंदगी बहुत छोटी है, और हर शख्स को अपनी इज़्ज़त बहुत अज़ीज़ होती है।
कोई जगह इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती आपके लिए कि आपकी वहाँ पर इज़्ज़त नहीं हो रही फिर भी आप वहाँ पर रोज़ रोज़ पहुँच जाएँ, क्योंकि हर जगह आपको डिज़र्व नहीं करती है और हर कोई आपके टाइम का मुस्तहिक नहीं है। तो आज ना ये 5 ऐसे लोग जिनके घर आप आना जाना छोड़ दें या बहुत कम कर दें। वीडियो के सारे पॉइंट्स नोट कीजिएगा और वीडियो पे आ गए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है और कमेंट भी लाजमी करनी है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला नंबर पे पॉइंट लोग हैं ना जिनके घर नहीं जाना चाहिए। देखिए हमारे आप सबकी ज़िंदगी में ना, हम सबकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। हर दरवाज़ा खटखटाना ज़रूरी नहीं होता। अपने दिल, अपनी इज़्ज़त नफ्स की ना हिफाजत करें। जहाँ सुकून मिले वहीं जाएं, जहाँ दिल टूटे ना वहाँ से थोड़ा सा एहतियात करें। और वो कौन से लोग हैं जिनके घर जाना बंद कर दें या जो है ना महदूद कर लें, कम कर दें या जाना बहुत एहतियात करें ऐसे लोगों के घर जाने में। यानी कि ऐसे घर जहाँ पर जब आप जाते हैं सही तरह से वेलकम नहीं किया जाता, जहाँ आपके जाने पर आपको अच्छे से इस्तकबाल नहीं किया जाता, आपको देख के खुश नहीं होते। आप कितनी धूप मिट्टी सर्दी गर्मी और से आए होते हैं। अपना वक्त, आप हर इंसान का वक्त कीमती है, आपका वक्त भी कीमती है। अपना वक्त निकाल कर आप जाते हैं। 1-2 दिन आप तैयार में लगाते हैं, प्लान करते हैं, फिर आप जाते हैं और दिल में अरमान लेके जाते हैं ना कि हम जाएंगे। अपने घर से निकलना, किसी को मिलने जाना, ये एक तलब की बात होती है, ख्वाहिश होती है, मिलने की जस्तजू होती है। बंदा उम्मीद रखता है मैं उनके घर जाऊंगा तो मुझे अच्छे तरीके से वेलकम किया जाएगा, खुशी खुशी जाता है ना। लेकिन आगे जाकर सूरत हाल ये हो कि आप गए और किसी ने आपको, दरवाज़ा खोलने वाले ने आपका सही तरह से वेलकम ही नहीं किया। दरवाज़े से ही आपको ये एहसास हो जाता है कि घर की हवा कोई थोड़ी भारी है। जो हल्कापन सोच कर आए थे वो आपको वहाँ नहीं मिलता। अगले के फेस को देखकर ही, उनके जेस्चर से ही पता चल जाता है कि वो आपका आना उनको अच्छा नहीं लग रहा, आपको तवज्जो नहीं दे रहे, आपको इग्नोर कर रहे हैं और जानबूझ के लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं ना। हालांकि चाहिए तो ये कि जैसे ही आप एंटर हों तो दरवाज़ा खोलने वाला एक अच्छे अंदाज से आपको वेलकम करे, बल्कि सब आपके आसपास आएँ। घर के सभी लोग आपके आसपास इकट्ठे हो जाएं, आपका हाल चाल पूछें, अपने काम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, आपको बिठाएं और आपको अप्रिशिएट करें कि आप इतने दिन के बाद इतना टाइम निकाल के हमारे बिज़ी रूटीन से हमारे घर आए। लेकिन अगर आपको ये वहाँ जाके ही फील होने लगे कि आप गलत जगह आ गए हैं, आपको इंसल्ट महसूस हो रही हो, आपको ये रियलाइज़ हो कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं जिस खुशी में के लिए तलाश में आया हूँ तो वो चीज़ आपको नहीं मिलती है। तो ऐसे लोगों के घर ज़्यादा देर बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगला आपको फारिग, बेकार या बेरोज़गार समझ रहा होता है। किसी के पास तो टाइम ही टाइम है, हम इसके पीछे अपना टाइम क्यों बर्बाद करें। तो बस कुछ देर बैठे और उस घर का अगर माहौल अच्छा नहीं लग रहा तो वहाँ से फ़ौरन चले जाएं, अपनी इज़्ज़त खुद करें। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जो आप फ्रूट या मिठाई वगैरह लेके जाते हैं या कोई गिफ्ट लेके जाते हैं तो वो भी बड़ी अच्छा नहीं अंदाज से बस साइड में ऐसे ही रख देते हैं। तो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसे घरों में मत जाएं। ऐसे घरों में जाना ना बस आपका वक्त और तवानाई का ज़िया है, बस और कुछ नहीं। क्योंकि उनके जाने से आपके चेहरे पे जब उनकी खुशी नज़र नहीं आ रही, उनकी बातचीत में भी कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा, तो ऐसे लोगों के घर जाने से और अपनी इज़्ज़त ख़राब या कम करने से एहतियात करें। अपना घर ही अच्छा है, अपने घर में आराम से बैठें ताकि आपका ज़हनी सुकून बर्बाद ना हो। सेकंड नंबर पे जो लोग होते हैं नेगेटिव पीपल, अगर चलें अगर लेने आपको बहुत अच्छे से गर्मजोशी से रिसीव कर लिया, वेलकम भी अच्छा कर लिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो तंज़ भरी बातें शुरू कर देते हैं। ऐसी बातें जो चुभने वाली होती हैं, जानबूझ के आपकी बातों से कोई ना कोई तनकीद का पहलू निकाल लेंगे, जानबूझ के आपका दिल दुखाते हैं, दिल तोड़ते हैं। आप ऐसी रैंडम बातें कर रहे होते हैं, घर की काम काज की, बच्चों की, रिश्तों की, यही बातें होती हैं ना। नॉर्मली हम जाते हैं कहीं तो करते हैं, लेकिन आपकी इन्हीं बातों से कोई नेगेटिव पहलू निकाल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि मेरी फ़लाँ बहन या बेटी या बेटे का रिश्ता हमने तय कर दिया, तो वो मुबारकबाद देने के बजाय ना आपको बोलेंगे कि ना आपको तो काफ़ी देर पहले ही कर देना चाहिए था, आपके बेटे की उम्र तो बहुत हो गई है या लड़की की उम्र तो बहुत ज़्यादा हो गई है, आपको पहले से ही रिश्ता ढूंढना शुरू कर देना चाहिए था। फिर आपसे पूछने लगते हैं कि लड़का क्या करता है, तो आपके बताने पे कहेंगे ये कोई काम तो अच्छा नहीं है, इसको तो हम जानते हैं ये काम तो अच्छा नहीं है, वो इलाका सही नहीं है, या अगर जानने वाले हैं तो कहेंगे कि ना वो लोग अच्छे नहीं हैं। तो मज़बूत से मज़बूत लोग भी जो होते
होते हैं ना टूट जाते हैं और घर आके ना स्ट्रेस में आके बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे पिन करने वाली चुभाने वाली ना चुभने वाली बातें जो लोग करते हैं, ऐसी जगह पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे लोगों का मकसद सिर्फ जानबूझ के आपको तंग करना और टेंशन में लाना है कि आप अपनी ज़िंदगी से ना इतने मुतमईन क्यों हैं। आपको थोड़ी सी टेंशन तो दे। जब आप बातों बातों में बताएंगे ना मेरे बेटे को फ़ला जॉब मिल गई है या वो बाहर जा रहा है, तो आजकल इस चीज़ों को बहुत अहमियत दी जा रही होती है कि कोई बाहर चला जाए, उसकी जॉब लग जाए, तो वो आपको बुरा भला कहना शुरू कर देंगे कि फ़लाँ मुल्क में गए हैं, वहाँ पर तो न्यूज़ में बताते हैं कि वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं, फ़लाँ का बेटा भी गया था, उसके साथ ये हुआ था। तो ये जो आप जो भी बात करेंगे ना उसमें नेगेटिविटी लास्ट में निकालेंगे, ये कारोबार अच्छा नहीं है, आपकी मेहनत को भी नहीं सराहेंगे। ये तो सब कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने भी किया था, फ़लाँ ने भी किया था। तो आपके साथ ऐसी ही बातें करेंगे कि आपको लगेगा कि ज़िंदगी तंग हो गई है, तबीयत बोझल हो जाएगी और आपका दिल करेगा कि आप निकल के चले जाएँ। वहाँ बैठे बैठे ही आप नोटिस करेंगे कि आप कितने फ्रेश आए थे, कितने एनर्जीज़ के साथ आए थे और आप किस टेंशन और भारियों के जा रहे हैं। तो ऐसे कई लोग आपसे पूछते हैं कि आप पहले वहीं रह रहे हैं जहाँ पहले रह रहे थे, गलियाँ बड़ी तंग सी हैं, वो तो बड़ा पुराना इलाका है, वहाँ तो गाड़ी भी नहीं जाती है। ऐसे लोगों ने सिर्फ नेगेटिविटी में ना पीएचडी की होती है, शायद इससे भी बड़ी डिग्री होती है उनके हाथ में। ज़्यादातर जो है ना बड़ी उम्र के लोग, सियाने लोग कर रहे होते हैं, वो सोचते भी नहीं है मैं क्या बात कह रही हूँ या क्या कह रहा हूँ, मेरे इन अल्फाज से अगले के दिल पर क्या बीतेगी। उनको इतना सेंस ही नहीं होता, उनकी अक्ल मोटी होती है और वो जो मुँह में आता है वो कह देते हैं। असल में वो ढेर होशियार बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये जो कर रहे होते हैं कि हम बहुत होशियार हैं, बहुत अक्ल है, तो अपनी मेंटल हेल्थ को की ना केयर करें, उसके ऐसी जगहों पे ना जाएं। नंबर 3 पर जो लोग होते हैं खुद गर्ज़ और मतलबी लोग, ऐसे लोग जिनको आपकी जब ज़रूरत होगी तो वो आपके पास आएंगे। उनको पैसों की ज़रूरत है तो आप के पास आ गए और आपने उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर दी, आपने उनको वक्त दिया, उनको टाइम भी दिया। अक्सर ये सारी चीज़ें अपने करीबी रिश्तों में होता है। आपके पेरेंट्स ने उनकी मदद करी, आपने पूरी कोशिश करी, उनके अच्छे से अच्छा उनका अच्छा वक्त लाने में बड़ी मेहनत करी, उनके साथ मिलना, उनको सपोर्ट करना, उनके बच्चों को के लिए बहुत कुछ किया होता है। अक्सर ये वो रिश्ते होते हैं जो बहुत करीबी होते हैं। देखिए, इस तरह की जो ये लोग होशियार बनते हैं ना कि अपने मतलबी बनकर काम निकलवाते हैं, जो जो मुखलिस होते हैं ना वो हर किसी की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन वो जैसे जैसे मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और उनको पता होता है कि किसी की मदद करने से ना अल्लाह हमारी मदद करेगा। तो इस तरह से लोग मदद कर रहे होते हैं तो उनके मुखलिस होने का ना नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा होता है। और इस फ़ायदे में उनकी जो ये होशियारी होती है ना वो किसी की मदद नहीं करने देती है। आपके मुश्किल वक्त में ना तो वो कॉल करते हैं, ना ही वो आपको आपके मैसेज का जवाब भी नहीं देते। हाल चाल भी उन्हीं का ही पूछा जाता है जो पहले से खुशहाल हो। बदहाल या मुसीबत ज़दा लोगों का तो फ़ोन भी नहीं उठाया जाता, कहीं ये हमसे ना मदद ही ना तलब कर ले। तो आजकल सब भी बहुत ज़्यादा मतलबी हैं और बहुत ज़्यादा, चाहे वो करीबी रिश्ते ही क्यों ना हो, अगर कॉल उठा भी लेंगे ना तो साफ जवाब दे देंगे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है या मेरे पास तो पैसे ही नहीं, मैं तो खुद परेशान हूँ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। सैर तफरी के लिए आने जाने के लिए उनके पास पैसा भी निकल आता है, सेहत भी सही हो जाती है, टाइम भी होता है, लेकिन किसी के काम आने के लिए ना पैसा है, ना सेहत है, ना टाइम है। ऐसी सिचुएशन में आप परेशान हो जाते हैं तो आपको ना अगले पर्सन का पता चल जाता है। तो ऐसे लोगों से भी बचने की कोशिश करें। आपके मसले उनको मसले नहीं लगते, आपने सपोर्ट किया, लेकिन जब आपको ज़रूरत है तो आपकी आंखें फेर के चले जाते हैं। ये बिल्कुल सही है, मुश्किल में तो ना साया भी साथ छोड़ जाता है। तो इस तरह के लोगों से ज़्यादा ताल्लुक़ वास्ता रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम ऐसे लोगों से वास्ता मतलब रखें। 5वें नंबर पे वो लोग जो दिल में बातें रखते हैं। ज़्यादातर ये वो रिश्ते होते हैं, बड़े कीमती और करीबी रिश्ते होते हैं, ये बड़े क्रिटिकल होते हैं। वो रिश्ते होते हैं जो बहुत कम बर्दाश्त किए जाते हैं या आज तक किसी को समझ नहीं आई कि ये क्यों बर्दाश्त किए जाते हैं। जैसे कि सास बहू का रिश्ता, नंद बावच का रिश्ता, देवरानी जेठानी का रिश्ता, और कभी कभार बहन भाई भी इसमें आ जाते हैं। ये वो रिश्ते होते हैं जिनके साथ आपने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा होता है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं दिलों में मैल आ जाता है। और जैसे कि देवरानी जेठानी एक अरसा साथ रही होती हैं, लेकिन जब वो अलग हो जाती हैं, कई वाक़यात उनकी ज़िंदगी में हुई होती हैं, लेकिन जब वो अलग होती हैं, अलहदा होती हैं, तो तब भी वो इन बातों को दिल में रखती हैं। वो तल्ख़ लम्हे उनके जहन से नहीं निकलते।
लेकिन एक दिन जब आपके लिए शिकवे छोड़कर पिछली बातें भूल कर उनके घर जाते हैं उनसे मिलने के लिए, तो अगला वहीं का वहीं माजी में अटका हुआ होता है। वो माजी की धूल दिमाग से हटा ही नहीं पाता। ऐसी कंडीशन में आपका उनके घर जाना उनको अच्छा नहीं लगता, और वो अपने अल्फाज से नहीं, वो अपने अंदाज़ और खामोशी से, अपने जेस्चर से ही आपको ये शो कर रहे होते हैं कि आप उनके घर ना आएँ। अगर आना भी है तो चंद लम्हात के लिए आएँ और फिर वापस चले जाएँ। तो इस तरह के जो लोगों के घर जाने में ज़रा सोच समझ कर जाएँ, एहतियात करें। आजकल सिर्फ आपके माँ बाप ही आपको अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। आपकी औलाद भी कभी कभार आपको वैसे वेलकम नहीं करती जैसा आप डिज़र्व करते हैं। अगर आपके पेरेंट्स नहीं हैं, आपके बच्चे नहीं हैं, तब भी आप परेशान ना हो, मुखलिस दोस्त बनाएं, घर पर रहें, ख़ुद को मसरूफ़ रखें। और 5 मिनट में पता चल जाता है कौन आपके साथ मुखलिस है और कौन आपके साथ मुखलिस नहीं है। उन घरों में जाएँ जो आपके जाने से खुश हों, ऐसे घरों में बिल्कुल ना जाएँ जो आपको बोझ समझते हैं। अपनी रिस्पेक्ट खुद करें, याद रखें, अपनी इज़्ज़त-ए-नफ्स, अपनी ज़हनी सुकून और खुशी को हमेशा तरजीह दें। हर दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं होती, हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए, ताकि क्योंकि नेगेटिव घरों में, नेगेटिव लोगों में बैठने से आपका ज़हनी सुकून मुतासिर होता है। तो ये आज का मेरा टॉपिक था। आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर आपने लाइक भी करना है वीडियो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।